दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली का चुनाव हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि कोई भी ओपिनियन पोल नहीं आ रहा है, या जितने भी ऐसे पत्रकार हैं जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, या उसके पहले भी एक्टिव थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उनके मुताबिक बीजेपी की हार हुई। अब ये सोचने वाली बात है कि बीजेपी अगर 240 सीट लाती है तो हार जाती है, लेकिन राहुल गांधी 99 सीट लेके आते तो कैसे जीत जाते हैं। ये समझने वाली बात है। फिर वो बोलेंगे कि नहीं, मान लीजिए एनडीए गठबंधन ने 200 से ऊपर सीट लेके आए, तो फिर इस तरह से तो एनडीए भी करीब करीब 293 सीट लेके आए। तो आखिर ऐसे लोग अब क्यों चुप हैं? ये हरियाणा का जो चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आया उसके बाद, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के समय इतना ओपिनियन पोल, इतना एग्जिट पोल आया, और इसमें अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजदीप सरदेसाई, ये लोगों ने खुल के बैटिंग किया कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी को ये मतलब 10 सीट भी आ जाए तो मुश्किल। इसी एनर्जी से जो एनर्जी और जो रिपोर्टिंग था, उससे सुप्रिया सिनेत इतना ज़्यादा प्रभावित हो गई कि उसने बोल डाला कि 15 से 20 सीट अगर भी बीजेपी लेके आती है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगी। लेकिन हुआ उसके उलट एकदम बिल्कुल, और हरियाणा में बीजेपी जीत गई। तो अब सारे साइलेंट है। राजदीप सरदेसाई ने जो बोला था कि मैं अंडा मुंह पे लपेट लूँगा, तो पता नहीं क्या क्या हो, तो पता नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल एक वो भी इंडिया टुडे लेके चलते थे राजदीप सरदेसाई, इलेक्शन ऑन माई प्लेट, वो भी सब बंद है। कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा, ना महाराष्ट्र में, ना मतलब आप झारखंड में चले जाइए। और झारखंड में तो मतलब देखा जाए तो एक तरह से कांग्रेस चुनाव प्रचार में भी नहीं उठी हुए। 82 सीटों का पे मतदान हो रहा है, जिसमें से 81 सीट जो है असेंबली का एक नॉमिनेटेड होता है। तो आपको पता है 41 से 42 सीट चाहिए जीतने के लिए। और मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा का चुनाव है उसके बाद से बीजेपी काफ़ी गेन कर रही है, और उन्होंने अपने गलतियों पे काम किया, और उसके बाद वो आगे निकले। इसकी वजह से लग रहा है कि झारखंड के चुनाव वो जीत जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। महाराष्ट्र में एज हो सकता है, लेकिन झारखंड में मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक्शन बहुत कुछ कह जाता है। एक्शन सेज मेनी थिंग्स। कैसे कि आप देखिए, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ से लेकर लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे कांग्रेस जो पार्टी के लोग हैं वो प्रचार में नहीं जुटे हैं। वहीं पे आप देखिए कि मुझे उत्तर प्रदेश की जो 9 सीट है उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, कि बीजेपी कॉन्फिडेंस में है कि वो 9 में से काफ़ी सीटें जीत सकती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में। उनकी महाराष्ट्र में आज रैली थी, काफ़ी भीड़ जुट रहे हैं, और उनका वही नारा जो बटेंगे तो बटेंगे। आगे आप जोड़ सकते हैं, मैं जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट क्या बोलते हैं कि कोई पॉलिसी इशू आ जाएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्यों इस झंझट में पड़ना। लेकिन पूरे भारत के लोग जानते हैं कि बटेंगे। अगर बटेंगे का नारा अगर कनाडा में लग सकता है, हिंदू रैली में, तो कहीं भी लग सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि झारखंड में बीजेपी मुझे लग रहा है कि जीत जाएगी। जिस तरह से विपक्ष जो अभी मतलब अगर केंद्र सरकार के हिसाब से विपक्ष, अगर वहाँ पे तो सरकार विपक्ष की ही है, तो उस हिसाब से जिस तरह से मैदान में अगर कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है या आरजेडी पीछे दिखाई दे रही है, उसके उनके हाव भाव से, उनके एक्शन से पता चलता है कि वो लोग काफ़ी हतोत्साहित हैं, और यही वजह है कि ये आइडिया लग रहा है कि बीजेपी यहाँ सीट निकाल सकती है। अब दूसरा आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए, चुनाव जीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और बीजेपी को एज अभी दिख रहा है। पहले जो बीजेपी पिछड़ रही थी 2 महीने पहले, लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने काफ़ी गेन किया है। जिस तरह से हरियाणा में गेन किया, वैसे ही महाराष्ट्र में स्थिति हर दिन चेंज हो रहा है, और बीजेपी के लिए या उनकी महायुति के गठबंधन के लिए आप देखिए कि डेली चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पे जीत सकती है।
एज है, लेकिन जिस तरह से मैं श्योर हूँ झारखंड में, वैसे महाराष्ट्र में नहीं हूँ। और एक आपने देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ कि जो देवेंद्र फडणवीस होते हैं वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं अगर बीजेपी, देखिए बीजेपी ज़्यादा सीट लेके आएगी तो चाहे जो भी हो बोला जाए, आज जो भी हो, एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हो, सब हो, लेकिन अंदर से उनकी बातचीत होगी, जिसका अगर मान लीजिए कि बीजेपी के ज़्यादा अगर विधायक जीत के आते हैं और ऑब्वियसली वो ज़्यादा सीट पे भी लड़ रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस भी 2019 के चुनाव में अच्छा रहा है असेंबली सीट में, तो उस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस के चांसेज हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ केंद्र की सरकार, केंद्र में वो अगर उनको बुलाया नहीं गया देवेंद्र फडणवीस का, तो उसका यही कारण है कि अभी देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के चांसेज मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राज ठाकरे ने भी यही बात बोला कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो सीएम हो सकते हैं। इसका एक और चीज़ है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं बीजेपी दोनों जगह सीट निकाल सकती है। आपने देखा होगा कि एक जो चंपई सोरेन जो हैं और वहाँ पे वो है जो हेमंत सोरेन को छोड़ करके वो चले आए, उसकी वजह से जो जनजातीय समाज है उनका वोट काफ़ी बीजेपी के तरफ आ रहा है। तो ये कारण है। दूसरा, वहाँ पे जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहाँ से जो इलीगल माइग्रेंट है, वहाँ पे जो जहाँ पे 44% पहले जनसंख्या थी, वहाँ पे 28% जनजाति रह गए स्थाल परगना में, और वहाँ पे मुस्लिम जो बाहर के इलीगल माइग्रेंट हैं उनकी संख्या जो है 40 से ऊपर चली गई है, जो कि एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं मुद्दा है। आपने ये देखा होगा कि यही मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर बना ट्रम्प के जीतने में अमेरिका में। इलीगल माइग्रेंट, जिनको बाद में आज ट्रम्प के स्पीच में भी देखा होगा, मैं इस पे कल वीडियो बनाऊंगा ट्रम्प की जीत पे, कि उन्होंने इलीगल माइग्रेंट पे बोला कि हम जो भी इलीगल तरीके से अमेरिका में आ रहे हैं उनको, उन पे पाबंदी लगाएंगे, उनको लेकर बाहर निकालेंगे। तो वही सेम कहानी यहाँ चल रहा है, जिसको एक बहुत मतलब बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झारखंड में मुद्दा है, और ये बहुत करंट की तरह मतलब अंडर करंट चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी वहाँ 50 सीट तक निकाल सकती है वहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने महाराष्ट्र की बात कर रहा था, तो जो मनोज करेंगे पाटिल है, जो मराठा आरक्षण का लीडर थे, उन्होंने कल ही ये बयान देकर बोला कि जिसको जो वोट देना, जिसको चाहे वो वोट दे सकता है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया मराठा जो आरक्षण में, या मराठा जो नेता जो नाराज थे बीजेपी या महायुति से, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, मतलब अपने समर्थकों को उन्होंने बोल दिया कि आप जिसको चाहे वोट दे सकते हो। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि मुझे लग रहा है बीजेपी कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफ़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो मान लीजिए बटेंगे वाला मुद्दा है जो, और हिंदुत्व का मुद्दा है, ये सब तो छाया हुआ है। एक आपने देखा होगा नवाब मलिक को लेकर जो काफ़ी बयानबाजी चल रहा था कि नवाब मलिक को एनसीपी ने टिकट दे दिया, लेकिन इसमें भी मुझे लग रहा है बहुत बड़ा गेम है। अब क्यों बोल रहा हूँ कि नवाब मलिक जो है वो कैंडिडेट है मानखुद विधानसभा से, और उनकी बेटी जो है सना मलिक, वो अड़ुसक्ति नगर के विधानसभा से वो वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। अब देखिए, वहाँ से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट भी खड़ा किया सुरेश कृष्ण पाटिल को। अब मानखुद विधानसभा से अभी तक अपना उन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया बीजेपी के कैंडिडेट ने, लेकिन वहीं पे अणुशक्ति पे देखेंगे तो वहाँ पे शिंदे साहब के जो कैंडिडेट लड़ रहा था उन्होंने वापस लिया। इसका मतलब ये है कि उनको पहले से ही कुछ तो बात हो गई होगी, भाई नवाब मलिक को सपोर्ट करने से बीजेपी या महायुति को नुकसान होगा, इसलिए अंदर खाने ये बात चल गई होगी कि आप चलो मेरे खिलाफ तो लड़ा लो, मैं लड़ भी जाऊंगा, एनसीपी की अपनी मतलब बोल सकते हैं कि एक इज्जत भी रह जाएगी कि मैंने तो अपने नवाब मलिक को लड़ाया, और ये भी हो जाएगा कि चलो बीजेपी को अपना फेस बचाने के लिए मिल जाएगा कि हमने तो उसका विरोध किया इसलिए हमने अपने कैंडिडेट उतारे। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, मैं बोल रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों जगह, एक तो जो उपचुनाव हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इसलिए मेरे को लग रहा है कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उसकी वजह है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में टाइम नहीं दे रहे हैं, वो पूरा फोकस्ड है झारखंड और महाराष्ट्र में, जो ये शो करता है कहीं ना कहीं राम जी के जो दीपोत्सव हुआ था दिवाली के दिन, उसके बाद से ज़्यादा फोकस्ड है। और उन्होंने भाषण में बोल भी दिया कि भाई अब आपको संभालना है, मैंने जो करना था मैंने उतना कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि
बीजेपी जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने हिंदुओं के हाथ में एक दे दिया कि भाई मैंने जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब आप लोग की बारी है, आपको करना है। और उसके बाद उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे वो लोग कॉन्फिडेंट है कि मतलब मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। और झारखंड में मैंने बोल दिया कि ये मुद्दा देखिएगा, जिस तरह ट्रंप को जिताया वही सेम कहानी होगा। बीजेपी कहीं ना कहीं आपको 45 से 50 सीट लेके आएगी झारखंड में। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि बीजेपी या उनके गठबंधन को एज होगा, और अब कितना आगे निकल पाएगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल मतलब एग्जिट पोल तो करता नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो मैं मुंबई में रहता हूँ, महाराष्ट्र मुंबई में, तो मुझे जो ज़मीन पे यहाँ पे जो एक करंट दिखता है लोगों से बात करने में, कोई मैं सर्वे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक करंट दिखता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को एज ए बीजेपी काफ़ी गेन किया है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, और बीजेपी यहाँ से सीट अगर थोड़ा सा मेहनत करे तो निकाल सकती है यहाँ पे। तो अगर निकाल लिया तो देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है, ये मान के चलिए। क्योंकि अब जो है बीजेपी अगर अच्छे सीट लेके आएगी तो वो एकनाथ शिंदे को कभी भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और ये मैं मानता हूँ कि अगर देवेंद्र फडणवीस उनके एक मुख्यमंत्री होते हुए भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो एकनाथ शिंदे को भी ये एक सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। और सीट ऑब्वियसली बीजेपी की ज़्यादा होगी, तो मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए वो सेंटर की राजनीति नहीं कर रहे हैं अभी भी। वो मतलब यहाँ पे बहुत मेहनत किया देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र में, जिसका परिणाम दिख रहा है कि बीजेपी आगे निकल सकती है, ऐसा एहसास हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।